बड़ी ईद पर तरह तरह की रेसिपीज़ तैयार की जाती हैं, अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए भी और स्पेशल दावतों के लिए भी। और जब बात आती है काबली पुलाव की तो जहन में सिर्फ एक ही बात आती है कि पुलाव में नट्स और गाजर को किस तरीके से डाला होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो आज मैं आपके साथ ईद का तोहफ़ा शेयर करूंगी। आज मैं बनाऊंगी बीफ काबली पुलाव। आप लोगों के सामने ही बनाऊंगी। चावल का एक एक दाना खिला खिला होगा और गोश्त तो होगा इतना नरम व मुलायम कि आपके मुंह में घुल जाएगा। तो ये मज़ेदार सा बीफ पुलाव बनाने के लिए हम प्रेशर कुकर में 1 किलो बीफ डालेंगे और साथ ही हम इसके अंदर 1 चम्मच पिसा हुआ लहसुन शामिल कर देंगे, 2 से 3 लौंग शामिल करेंगे और 1 चम्मच नमक का डालेंगे। इसके बाद जितने पानी की हमें ज़रूरत होगी इसके अंदर डाल देंगे, ढक्कन को बंद कर देंगे और इसे 20 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। गोश्त गलाने का काम प्रेशर कुकर में जो घंटों में होना था वो मिनटों में हो जाएगा। 20 मिनट हो चुके हैं और अब हम इसे खोलकर चेक करते हैं। ये देखें बीफ कितना सॉफ्ट हो चुका है। जितना ज़्यादा बीफ गला हुआ होगा उतने ही राइस अच्छे बनेंगे। मज़ेदार काबली पुलाव बनाने के लिए हम एक पतीले में 1 कप ऑयल डालेंगे। इसके बाद एक बड़े साइज़ का प्याज स्लाइस में कट करके इसके अंदर डाल देंगे। काबली पुलाव बनाने के लिए हम प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा ही पकाएंगे। बस इसी स्टेज पर हमने इसके अंदर 1 कप कटा हुआ टमाटर शामिल कर देना है। टमाटर को भी इतना तो पकाएंगे कि इसका पानी खुश्क हो जाए। इन दोनों चीज़ों को ही हमने 2 मिनट और पकाना है और इस स्टेज पर हम इसके अंदर 1 चम्मच ज़ीरा शामिल करेंगे, 1 चम्मच ही नमक का डालेंगे और 1 ही चम्मच हम इसमें काली मिर्च पाउडर का शामिल करेंगे। क्योंकि ये काबली पुलाव है तो हम इसमें स्पाइसेस का रेशो थोड़ा कम रखेंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। फिर से इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और थोड़ी देर और पका लेंगे। और अब हमने जो पहले से बीफ को बॉईल करके रखा हुआ था इसमें से सिर्फ़ और सिर्फ गोश्त को निकाल कर इसके अंदर डालेंगे और यखनी को अभी रहने देंगे। यखनी का इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। ये देखें आहिस्ता आहिस्ता करके मैंने सारे का सारा गोश्त इसके अंदर डाल दिया है और अब हम इसकी अच्छी तरह से मिसालों के साथ भुनाई कर लेंगे। इसे हमने 2 से 3 मिनट मुसलसल भूनते जाना है और चम्मच को मुसलसल हिलाते जाना है ताकि गोश्त की कोई स्मेल हो भी सही तो वो इसके अंदर से बिल्कुल भी ना आए। और अब हमने जो यखनी वाला पानी बचा हुआ था वो इसके अंदर डालते जाएंगे। पानी का रेशो हम चावलों के हिसाब से ही डालते हैं। यहाँ पर मैंने 2 किलो चावल यानी कि 4 बड़े गिलास चावल के पहले से ही भिगो कर रख दिए थे। मैं आपको गिलास के हिसाब से पानी का अंदाज़ा बताऊंगी, यानी कि अगर हमने 4 गिलास चावल भिगोए हैं तो हम इसमें पानी को 5 गिलास शामिल करेंगे। इस तरीके से अगर आप बनाएंगे ना तो चावल बिल्कुल खिला खिला और अलग अलग बनेगा। आपको इस बात की टेंशन बिल्कुल भी नहीं होगी कि चावल आपस में जुड़ जाएंगे। अगर आप सेम यही रेशो रखेंगे ना तो जिन्हें चावल नहीं भी बनाने आते वो भी इजीली बना लेंगे। चावलों को एक बॉईल आने देंगे, फिर हम इसमें 1 कप दही शामिल करेंगे। दही को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और ढक्कन को बंद कर देंगे। चावलों को साथ साथ चेक करते रहेंगे और पानी खुश्क होने के बाद हम फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। काबली पुलाव की शान तो गाजरों से होती है, तो हमने यहाँ पर 2 अदद गाजरों को स्लाइस में काट लिया है और एक पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल के इन गाजरों को शामिल कर देंगे। गाजरों को यहाँ पर हमने कोई गलाना नहीं होता, सिर्फ हमने इसे रोस्ट करना होता है। तो इसमें हम थोड़ी सी चीनी शामिल करेंगे ताकि इसका टेस्ट जो है थोड़ा क्रंची हो जाए और जब इसे हम खाएं तो ये खाने में मीठे मीठे और क्रंची क्रंची से लगें। इसी मीठी गाजर डालने की वजह से ही काबली पुलाव को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो हमने इसे दम में
ऊपर से डाल देना है, जिस तरह से मैं आपको इसे डालकर दिखा रही हूँ। और इसके बाद हमने इसमें नट्स भी डालने हैं। तो सबसे पहले हमने छिले हुए बादाम डाले हैं और कुछ पिस्ते शामिल कर दिए हैं। इन्हें हम थोड़ी देर के लिए रोस्ट करेंगे और फिर हम इसके अंदर आधा कप किशमिश का डाल देंगे। इन तमाम ड्राई फ्रूट्स को हम इतना रोस्ट करेंगे कि इसके अंदर से कड़क की आवाज़ आना शुरू हो जाए। बहुत ज़्यादा रोस्ट भी नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा रोस्ट करने से इसका टेस्ट जो है वो कड़वा हो जाएगा और वो हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। इसके बाद हम गाजरों के ऊपर ड्राई नट्स को भी डाल देंगे। जब हम तमाम चीज़ें इसके ऊपर डाल लेंगे तभी हम इसको दम लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने रुमाल को गीला कर लिया था और इसे फिर दम लगाया है। और अब मैं आपको चावलों को खोलकर चेक करवाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह से कितने शानदार तैयार हुए हैं। कोई भी चावल आपस में जुड़ा हुआ नहीं है। बस आपने भी पानी डालते हुए सेम यही तरीका अपनाना है। इसी तरह अगर आप करेंगे तो आपके भी चावल सेम ऐसे ही बनेंगे। ऐसा खुशबूदार और मज़ेदार काबली पुलाव जिसकी खुशबू पूरे घर में आएगी। आपने मेरे कहने पर इस रेसिपी को एक बार तो ज़रूर ट्राई करना है। बहुत ही मज़े का ये पुलाव बनता है। और अब मैं आपको इसे सर्विंग डिश में भी निकाल के दिखाती हूँ। जब आप इस तरह का पुलाव बनाएंगे ना तो यकीनन सबके मुंह में पानी आ जाएगा और कोई भी शख्स इसे खाए बगैर रह नहीं पाएगा। अगर आप सभी को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और कमेंट्स कर दें और बेल आइकन को प्रेस भी ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।